time, Assalamu alaikum dear students. This is me Aisha Afzal and welcome to STEM International. Dear students, हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 7 बुक साइंस चैप्टर 9 की कंटिन्यूशन है और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव की सेकेंड टाइप जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसी के साथ साथ हम उसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डियर स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेसिकली वो एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को ऑस्कुलेट करती हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये जो वेव ट्रेवल करनी है ना उसकी डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी बिल्कुल उस तरह जैसे जो है हमने मैकेनिकल वेव का मीडियम डिस्कस किया था कि मैकेनिकल वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल करती है, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो ये ना गैस में ट्रैवल करती है, ना लिक्विड में ट्रैवल करती है, ना सॉलिड में ट्रैवल करती है। ये जस्ट वैक्यूम जो है ना उसमें ट्रैवल करती है, वैक्यूम ऑफ स्पेस में जो है ये ट्रैवल करती है। इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि सनलाइट जो है वो अर्थ तक थ्रू स्पेस आती है, यानी कि वो एक वैक्यूम है ना, स्पेस का वैक्यूम है, तो उसमें से जो लाइट ट्रैवल करती है बेसिकली वो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रैवल करती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर है और एक वैक्यूम के अंदर। और ये वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है और ये मिलकर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल काइंड्स ऑफ वेव आती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसमें हमारे पास जो है वो माइक्रो वेव्स आ जाती हैं, इंफ्रारेड वेव्स आ जाती हैं, विजिबल लाइट आ जाती है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरेज हैं और उसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गैमा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम डिस्कस करेंगे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं और हम इनको कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इनके नेम बताए हैं तो यहाँ से कुछ आपको फेमिलियर लग रहा होगा कि ये जो नेम्स हैं ये हमने सुने हुए हैं या हम सुनते हैं डेली लाइफ में। तो अभी हम इनको डिस्कस करते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ये कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स रेडियो वेव्स, जो कि रेडियो और टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, उसी के साथ साथ मोबाइल फोन्स और जो वायरलेस डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर जो वेव्स यूज़ होती हैं उन वेव्स को जो है वो रेडियो वेव्स कहा जाता है, जिनके थ्रू साउंड ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू एन अदर। यानी कि आप एक जगह पे आपके पास फ़ोन होता है और एक पर्सन जो है वो 200 किलोमीटर दूर बैठा होता है, उसके पास भी फ़ोन होता है, तो उस फ़ोन के थ्रू आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू वेव्स, कि वो वेव्स ही जो हैं बेसिकली साउंड को जो है वो ट्रैवल कराती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड में हमारे पास जो आता है वो आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स भी सबके घरों में होंगे, अवन्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर जो रेडिएशंस जो वेव्स होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। उसी के साथ साथ जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है या रडार सिस्टम है हमारा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही इंक्लूडेड होती हैं। थर्ड वन हम डिस्कस करने वाले हैं इंफ्रारेड वेव्स के बारे में कि इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती हैं। नाइट विजन जो इक्विपमेंट बनते हैं, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जो हम रात को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम थर्मल इमेजिंग या रिमोट कंट्रोल जो चीज़ें बनती हैं उनके अंदर जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। उसके बाद आती हैं विजिबल लाइट, जो कि बेसिकली हमारे लिए नहीं है, हम उसको नहीं देख सकते, बट प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं वो हम स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो मेडिकल अपरेटस होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि सर्जरीज़ में इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं उनको अगर हमने स्टेरिलाइज करना हो, यानी कि जर्म फ्री, स्टेरिलाइजिंग का मीनिंग होता है जर्म फ्री, यानी कि उनको जरासीम से अगर पाक करना है आपने, तो उसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ कोई भी जो है हमने अगर अपने आप को सनस्क्रीन से जो है वो उससे प्रोटेक्ट करना है, इफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीन, तो उसके लिए भी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरेज, और जो एक्सरेज होता है डियर स्टूडेंट्स वो मेडिकल इमेजिंग टू व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। बेसिकली ह्यूमन बॉडी का इनसाइड व्यू देखने के लिए हम एक्सरेज करवाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि बॉडी के अंदर कोई फ्रैक्चर या कोई चीज़ तो नहीं है। आप में से बहुत मल्टीपल स्टूडेंट्स ने देखा होगा आपकी फैमिलीज़ में, घरों में एक्सरेज जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो हम डॉक्टर से करवाते हैं। तो बेसिकली वो जो एक्सरे मशीन होती है वो जो है वो वेव ही बॉडी के अंदर से गुजारती है और वो बॉडी का जो है वो स्केच आपके पास जो है वो एक्सरे की फॉर्म में आ जाता है।
उसके बाद हमारे पास है गैमा रेज। डियर स्टूडेंट्स, गैमा रेज जो होती हैं ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि रेडियोथेरेपी का प्रोसेस होता है उसके लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कैंसर से जो है वो क्योर हमें मिल सके। उसकी क्योर के लिए जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें जो इस्तेमाल होने वाली रेज हैं वो गैमा रेज होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को कि वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को जानने का रीज़न क्या है, ताकि हम वेव को मैयर कर सकें, हमें पता चल सके कि वेव को किस तरह जो है वो मैयर किया जा सकता है। अदरवाइज तो हमें वो मतलब कि एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में शो होती है ना, कि वो एक आउटवर्ड स्ट्रक्चर हमें नज़र आ जाता है, लेकिन हमने अगर उसको मैयर करना है कि उसमें कितनी उसकी वेवलेंथ है, कितना उसका जो है फ्रीक्वेंसी है, कितना उसका टाइम पीरियड है और कितना उसका एम्पलीट्यूड है, तो हमें ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स इन चारों जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, टू आइडेंटिकल पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है ना वो एक वेव जो मूव कर रही है उसमें जो टू आइडेंटिकल पॉइंट हैं कंसेक्टिव वेव्स के, ठीक है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो उस वेव की जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास जो है क्रेस्ट टू क्रेस्ट भी आ जाती है और कंप्रेशन टू कंप्रेशन भी आ जाती है। हम काउंट उसको क्रेस्ट टू क्रेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसको कंप्रेशन टू कंप्रेशन भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इज द नंबर ऑफ वेव साइकिल दैट पास अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर वेव का जो एक साइकिल कंप्लीट होता है बेसिकली वो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी को मैयर करते हैं हर्ट्ज के अंदर हम, और इसका जो सिंबल है वो H and Z है। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वो वेव जो है वो 1 सेकेंड के अंदर बहुत तेज़ी से जो है वो पास आउट हो सकती है। और अगर हम इसको साउंड के केस में देखें तो इसका मतलब ये है कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी हाई है वो हाई पिच को जो है वो प्रोड्यूस करेगी इन द केस ऑफ साउंड। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड जो है वेव का बेसिकली वो क्या होता है, एक हमारे पास टाइम अमाउंट ऑफ टाइम जो कि एक कंप्लीट फुल साइकिल के लिए हम उसको करेंगे, यानी कि एक पूरा जो साइकिल बन रहा है वेव का उसको जो काउंट करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वो टाइम पीरियड होगा और उसका हम टाइम उससे काउंट कर लेंगे। और ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड होता है, लेकिन इसका इन्वर्सली रिलेशनशिप है टाइम पीरियड के साथ। इसमें होता ये है कि अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अगर टाइम पीरियड लॉन्ग है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होगी। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स। और टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है T इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए फॉर्मूले में भी हम फ्रीक्वेंसी को जो है वो यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसी के साथ साथ अब हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो है इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन एज द वेव पैसेस। बेसिकली एक मैक्सिमम जो उसका रेस्ट पीरियड होता है ना वेव का, यानी कि जिसमें वेव जो है आपको अप साइड पे नज़र आ रही है तो जो एक मेन लाइन है उससे दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, यानी कि रेस्ट पोजीशन जो है ना वेव की वो उसका एम्पलीट्यूड है। इन सिंपलर टर्म में हम ये कहते हैं कि ये हमें ये बताता है कि वेव जो है वो कितनी लंबी है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी लंबी है, और वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा जो है उसका साउंड जो है वो लाउड होगा। यानी कि जितनी वेव ऊपर जाएगी उतना उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा ही उसका साउंड होगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड एम्पलीट्यूड, ये सारी की सारी ज़रूरी हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो वेव्स है वो किन किन फॉर्म्स में जो है वो स्टे कर रही है, वेदर दे आर साउंड वेव्स, लाइट वेव्स और वाटर वेव्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं या वाटर वेव्स हैं। हमें उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के ये चारों जो मेन पॉइंट्स हैं इनको मद्देनजर रखना ही पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो किस तरह जनरेट होती हैं और जनरेट होने के बाद किस तरह का जो है वो पैटर्न डियर स्टूडेंट्स बनाती हैं, और उसी के साथ साथ हमने उसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया, और उसके साथ हमने डिस्कस किया कि वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।